आज फिर से कैथरी गांव में हूँ। जौनसार के खतसेली का कैथरी गांव, जो कि अपने आप में एक बहुत ही संपन्न गांव है। और उस गांव में आज मैं एक चीज़ दिखाने जा रहा हूँ। वैसे तो पिछली बार मैंने यहाँ का एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने यहाँ के कल्चर के बारे में, यहाँ की पौराणिक चीज़ों के बारे में बताया था। लेकिन आज एक चीज़ है जो नहीं दिखा रहा हूँ। ये कांस का कटोरा है, जो कि जौनसार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज बर्तन है। इसमें इसकी महत्ता आपको बताऊंगा कि इसमें क्या चीज़ है। सबसे पहले तो इसका एक हमारे यहाँ जो गाने जौनसारी में गाए जाते थे, उसमें शुरू का एक लाइन आती थी, कांसे रे कोटोरिया ऊणा मोरली जूणा। तो ऊणा मोरली जूणा मतलब जो जूणा मतलब आवाज़, वो आवाज़ कैसी थी, क्योंकि ये जो कटोरे हैं और जो हमारे यहाँ कांस का आपने सुना होगा, कांस की थाली और कांस के कटोरे, इसकी बड़ी विशेषता है, बड़ा महत्व है। तो इसमें जो ओरिजिनली जो मैं बता रहा हूँ कि आज की तारीख में अगर आप कांस के बर्तन खरीदोगे तो आपको ओरिजिनल कांस नहीं मिलेगा। उसकी पहचान क्या है, जब आप दुकान पे जाओगे तो इस चीज़ को आप एक बार आजमाइए कि उस ज़माने के, ये तो 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी चीज़ हो सकती है। और मैं आपको इसकी वो चीज़ बता रहा हूँ कि इसमें ओरिजिनल कांस की क्या पहचान है। तो एक आवाज़ मैं इसमें दूंगा जो कि बहुत देर तक गूंजती है। कितने देर तक गूंजेगी आप सुनिएगा। तो ये देखिए। अभी भी इसमें गुंजन है, जो अभी आपको शायद वो आवाज़ नहीं आ रही होगी, लेकिन अभी भी ये इसमें वाइब्रेशन के साथ में जो एक आवाज़ है, जो गूंज है, बहुत लंबी जाती है। ये इसकी पहचान है कि ये ओरिजिनल कांस उस ज़माने में कैसा होता था, क्योंकि उस समय ईमानदारी बहुत थी, हर चीज़ में ईमानदारी थी। आज हर चीज़ में मिलावट है, तो कांस भी अगर आप खरीदोगे तो कांस के ये बर्तन आपको अब नहीं मिल सकते। तो आज हम सचिन के घर में, कैथरी गांव में, जो इससे पूर्व में प्रधान थे और पिछला कार्यकाल इसी परिवार में प्रधान थे, और अभी हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। और जौनसार जिसके लिए जाना जाता है, जौनसार में मेहमान नवाजी के लिए, वो आप देख ही रहे हैं। अभी तो हम बैठे ही हैं, आए हैं। तो इसके बाद तो अभी ये तो बोलते हैं हमारे यहाँ जो कहते हैं ना स्टार्टर, तो ये स्टार्टर यहाँ से शुरू हो रहे हैं। और कितने स्टार्टर है समझ नहीं आ रहा कि क्या 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 खाएं क्या नहीं खाएं। और अभी तो ये स्टार्टर इसको बोलते हैं। इसके बाद जलपान और खाना पीना तो किस तरह का होगा, तो अभी इससे समझा जा सकता है कि इसके बाद जो है। हाँ, इसकी मैं एक और चीज़ बता रहा था कि कांस का जो कटोरा है, इसका इस्तेमाल क्या होता था। इसके दो तरह के इस्तेमाल होते हैं, खास करके दो चीज़ों के लिए ये इस्तेमाल होता है। एक तो होता था घी पीने के लिए, जब शादियाँ होती थी तो घी का कटोरा भर भर के दिया जाता था एक आदमी के लिए। एक तो नॉर्मल था, लेकिन हमारे यहाँ ऐसे ऐसे वीर सुरमा होते थे जौनसार में, जो पुराने लोग आज भी हैं, जिनको उम्र लगभग जो है 70 80 90 साल है या 100 साल है, वो लोग ऐसे कटोरे 3 भी पी जाते थे। पहले एक बार एक, फिर दूसरा भर के, फिर तीसरा, और यूं घी से भर के इसको पूरा यूं पी डालते थे। सीधा खाना उसके बाद खाते थे। खाना लगने से पहले जैसे स्टार्टर है, वैसे उनका स्टार्टर घी होता था। जैसे आज का स्टार्टर क्या है, नमकीन, काजू बादाम, बिस्किट, ये फल फ्रूट, लेकिन उनका स्टार्टर होता था घी। वो घी से स्टार्ट करते थे। 3 कटोरे पीने के बाद खाना शुरू होता था। और जो बहुत ही कमज़ोर आदमी होता था वो भी 1 कटोरा तो पीता ही था। और दूसरा इसका इस्तेमाल होता था, जो ये शरिया कटोरे बोलते हैं, इसको शरिया कटोरे बोलते हैं, ऐसे शरिया कटोरे। तो शरिया कटोरे मुझे लगता है कि लगभग इसमें 1.25 किलो या 1 किलो का होगा। एक इसमें 1 लीटर तो आ ही जाएगा, या 1.25 लीटर तो आ ही जाएगा। इसके अंदर 1.25 लीटर के आसपास है, आधा आधा से ज़्यादा है। तो इसमें हमारे यहाँ सूर, कोदों की सूर भी, क्योंकि ठाकुरों के गांव हैं तो वहाँ पर तो ये आम बात थी। और ओरिजिनल चीज़ अनाज की जड़ी बूटी की, जो हमारे यहाँ जिसको शराब कहते हैं, हमारे यहाँ सूर कहते थे अपनी भाषा में, वो बनती थी और वो भी इसमें पी जाती थी। और वो एक दवाई के रूप में
काम करती थी, क्योंकि उसमें वो केमिकल नहीं होता था, शुद्ध जड़ी बूटियों से बनाई जाती थी, और कोदो और अनाज जो भी यहाँ के अनाज होते थे उससे बनाया जाता था। तो ये यहाँ की परंपरा जौनसार की है। आवा भगत, मेहमानदारी, खाना पीना, नाचना गाना, यही हमारा जौनसार बावर का कल्चर है, जो जिसके लिए जौनसार बावर जाना जाता है। तो आज के वीडियो में मैं तो इतना ही कहूँगा, थोड़ा सा जो मेहमान आए हैं ये विशेष तौर पर इनसे इसलिए पूछना चाहता हूँ कि इनको जौनसार का कल्चर बहुत ज़्यादा पता है, क्योंकि इनका लंबा समय बचपन, इनका जो बचपन है वो जौनसार में ज़्यादा बीता है। इनके पिताजी यहाँ पर हमारे मास्टर जी थे, टीचर थे सरकारी स्कूल में, लोखंडी में, आपने बताया लोहारी लोखंडी चौकता के पास में। तो नेगी जी को यहाँ के कल्चर के बारे में बहुत ज़्यादा पता है। तो मैं चाहता हूँ कि नेगी जी अपने शब्दों में जो भी आपका यहाँ का अनुभव है वो जरा प्लीज़ बताएं। सबसे पहले इससे पहले मैं आपका परिचय देना चाहता हूँ। वैसे आप किसी परिचय के मोहताज नहीं है। विक्रम सिंह नेगी जी है, जो भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष भी लगातार मित्र हैं, यही लेकिन मेरा परिचय इनके साथ ये नहीं है, मेरा है इनका दिल का रिश्ता है, और हमारी एक दोस्ती है, हमारा एक अपनापन है, ये हमारा रिश्ता है। लेकिन मैं चाहूँगा कि अब आप इस कल्चर के बारे में जो आपका अनुभव है वो जरा प्लीज शेयर करें। धन्यवाद डोभाल जी। सबसे पहले तो मैं डोभाल जी का हार्दिक धन्यवाद और आभार करूंगा कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया अपने साथ ये यात्रा करने का, और जिसके निवास स्थान पर अब अभी है हमारा छोटा भाई सचिन, उसको भी और उसके पूरे परिवार को मैं बहुत बहुत बधाई दी। गाँव में आए हैं, और निश्चित रूप से विस्तार से तो डोभाल जी ने बता दिया है। और जिस तरह जौनसार की संस्कृति हमेशा से अतिथि देवो भव की परिपाटी को सार्थक करती है, यहाँ पर हमेशा अतिथियों को बहुत मान सम्मान दिया जाता रहा है, और वही आज जब यहाँ पहुँचे तो पूरा परिवार हमारी आव भगत में लगा। मैं तो सचिन को और उसके भाई को कई बार बोल चुका हूँ कि भाई इतनी आवश्यकता नहीं है, पर वो मान ही नहीं रहे हैं। उन्होंने, आप देख रहे हैं, जलपान की इतनी बड़ी व्यवस्था कर दी। एक ग्रामीण सुदूर क्षेत्र में इतनी व्यवस्थाएं जुटाने में कितना समय लगा होगा, कहाँ से करी होगी, हम सब सोच सकते हैं। परंतु ये उनका प्रेम है, स्नेह है, जो आपके आतिथ्य में हमें बहुत आनंद आ रहा है। और निश्चित रूप से जिस तरह ये देवभूमि है, देवभूमि में अतिथि को देवता रूप से जाना जाता है, उस तरह बहुत आपका आभारी हैं। और जैसा कि डोभाल जी बता रहे थे कि हमारे जो जौनसार की संस्कृति है, यहाँ पर हमेशा से प्रेम भाव और एक दूसरे के प्रति अच्छी भावना का व्यवहार रहा है। तभी तो अभी हम सब बात कर रहे थे, पूर्व में भी सचिन की माता जी यहाँ प्रधान रही हैं और निर्विरोध प्रधान बनी है, और उसके पिताजी मुझे बता रहे थे कि हम शुरू आरंभ से ही, जब से यहाँ चुनाव हो रहे हैं, हमेशा निर्विरोध प्रधान बनाकर लाते हैं ताकि आपस में सामंजस्य और प्रेम बना रहे। तो निश्चित रूप से आज के वर्तमान दौर में राजनीतिक रूप से जहां लोग एक दूसरे के प्रति इतनी देश भावना रखते हैं, इतनी प्रतिस्पर्धाएं हैं, ये गांव और निश्चित ऐसे गांव बहुत सारे जौनसार क्षेत्र में मिलते हैं। अभी भी जैसे मुझे 60-70% ग्राम सभाएं लगभग यहाँ निर्विरोध चयन होकर आए हैं, और निश्चित रूप से जब चुनाव नहीं होगा तो आपस में गाँव में प्रेम बना रहेगा। इस प्रेम का संदेश ये जौनसार बावर क्षेत्र पूरे उत्तराखंड, पूरे देश को दे रहा है। इसके लिए भी ये जौनसार बावर, ये चकरौता क्षेत्र बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। मेरे पिताजी ने इस क्षेत्र में लगभग 20 वर्ष सेवाएं दी हैं। पहले वो लोहारी में, पहले वो बुल्हाड़ में रहे, उसके बाद लोहारी रहे। तो मुझे लगभग गर्मियों की छुट्टियों में आरंभ के मेरे जो कक्षा 10 तक के काफ़ी समय मैंने अपनी गर्मी की छुट्टी यहीं बिताई। जब तक पिताजी का कहना हमें अवश्य मानना पड़ता था, तो 10वीं तक हम छुट्टियों में यहीं आए। उस समय पूरे 1-1.5 महीने मैं गाँव में नहीं रहता था। मैं सुबह ही जैसे ही विद्यालय समाप्त हुआ, अपने 2-3 विद्यालय के छात्रों के साथ कभी खेतों की तरफ चले गए, कभी दूसरे गांव की तरफ चले गए, क्योंकि 4-4, 5-5 किलोमीटर के पास में सारे गांव हैं। तो हर गांव के बारे में जानने का मौका मिला, सबसे मिलने का मौका मिला, यहाँ की संस्कृति को पास से जानने का मौका मिला, यहाँ के व्यंजनों को जानने का मौका मिला। और निश्चित रूप से जितना प्रेम, जितना आवभगत इस क्षेत्र में होती है, मुझे अब तक ये अवसर नहीं मिला ही कहीं और मुझे इतनी आतिथ्य मिला हो। तो मैं आप सबको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा कि अब तो चकरौता एक बहुत अच्छा टूरिस्ट प्लेस बन चुका है। पर्यटक यहाँ पर खूब आ रहे हैं। मैं सबसे देश विदेश से, अपने प्रदेश से सभी को आग्रह करूँगा कि आप इस क्षेत्र में आइए। यहाँ के इतना अच्छा यहाँ की प्रकृति ने हमें दिया है। यहाँ के सुंदर वन हैं, सुंदर यहाँ पर स्थित जगह हैं देखने के लिए, और इतना बड़ा विशाल
महासूत देवता महाराज जी का मंदिर है हनोल में, आप उनके दर्शन कीजिए और निश्चित रूप से आप इस क्षेत्र में आएंगे तो आपको एक नई ऊर्जा मिलेगी, आपके मन को शांति मिलेगी और ऐसी संस्कृति आप देखकर आपको गदगद होंगे कि आप उत्तराखंड के ऐसे क्षेत्र में आए हैं जहां पर आज भी अतिथि देवो भव की परंपरा को इन लोगों ने जिंदा रखा है। मैं यही कहना चाहूँगा डोभाल जी को पुनः कि आपने मुझे ये अवसर दिया। मैं अधिकतर जब भी चक्रोतर क्षेत्र में आता हूँ तो आपका सानिध्य मिलता है। बताएंगे कल हम लाखा मंडल की तरफ जाएंगे तो वहाँ के बारे में हमें डोभाल जी विस्तार से बताएंगे किस तरह वहाँ की इतिहास है। और आप सबको यही कहना चाहूँगा कि पुनः ये निवेदन करूँगा कि आप चक्रोतर क्षेत्र में आए और यहाँ पर घूमें। बहुत बहुत धन्यवाद नेगी जी। बस हम चाहते हैं कि लोग यहाँ पर जौनसार बार को जैसे नेगी जी ने विस्तार पूर्वक बताया, अपना अनुभव बताया, और थोड़ा सा बस एक अंत में आपने यहाँ के जो व्यंजन है कुछ याद है? कोई व्यंजन आपने खाए हो? सिडकू खाया है। सिडकू बिल्कुल वो ये समझो कि जैसे हमारे बन होता है, बन जैसा साइज का होता है, उसको देसी घी डाल के पूरा सिडकू, और एक मीठा पतला पराठा टाइप का वो चिलड़े बोलते हैं उसको। हाँ, अलग वो खाए। मूढ़ी खाई है खूब। हाँ, मूढ़ी होती है, मूढ़ी गेहूं भूनकर उसमें बीज डाल के, मतलब हम उसको वो बोलते हैं, अलग अलग नाम है यहाँ पे जौनसार में हर चीज़ के, थोड़ा कुछ फासलों पर उसको हम ऊमी भी बोलते हैं, चूड़ा होती है, चूड़ा तो बनाती है आजकल, चूड़ों का सीजन है आजकल। तो और यहाँ पर हमें यहाँ पर फल पट्टी बहुत अच्छी है, अच्छी फल पट्टी है चक्रोतर से आगे। फल चूलू, पुलम, सेब, क्या नाशपाती, और ये क्या बोलते हैं हमारे यहाँ तो उसको खुमानी, आड़ू, अलग तरह के आड़ू की खूब सारी वैरायटी हैं, अलग अलग साइज में हैं। और निश्चित रूप से बहुत ही सौंदर्य प्रकृति ने यहाँ दिया है। जैसा कि उन्होंने बताया, व्यंजन हो, फल हो, खान पान के बहुत अच्छे यहाँ पे, और ऊर्जा, मोटे अनाज, अच्छा मक्की होती है, अच्छा जौ होता है, अच्छे कोदा, झिंगोरा, ये सब अच्छे, आलू, राजमा, तो सबको राजमा, चक्रोतर के राजमा तो सब पहचानते ही हैं कि कितने लोगों घरों घरों तक प्रसिद्ध है। और व्यंजन के बारे में तो मैं जितना मुझे याद है मैंने आपको बताया है। और निश्चित रूप से यहाँ जब आता हूँ तो एक बचपन याद आता है और आनंद की अनुभूति होती है। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने विस्तार से बताया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कल अगले वीडियो में कुछ और जानकारी और यहाँ की परंपरा पर बारे में बताएंगे। तब तक लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।